आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे फेसबुक पेज पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको अपने जीवन का आज का कटु अनुभव सुना रहा हूँ कि किस प्रकार चौधरी छोटूराम जो किसानों के मसीहा थे, उनका कैसे राजनीतिकरण कर दिया गया है। जैसे कि आप सबको विदित है कि आज चौधरी छोटूराम की 79वीं पुण्यतिथि थी और इस तरह हर वर्ष जाट स्कूल में उनकी समाधि के पास प्रतिवर्ष हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता रहा है। आज भी हुआ था और मैं लगभग प्रतिवर्ष वहाँ जाता रहा हूँ और हर वर्ष एक नया गाना चौधरी छोटूराम पर वहाँ प्रस्तुत करता रहा हूँ, जिसका लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। आज भी मैंने एक गाना तैयार किया। रात को मैं 2 बजे उठा, 3 घंटे मुझे उस गाने की तैयारी में लग गए और फिर 2-3 बार उसकी रिहर्सल की। मैं सेक्टर 14 में रुके हुआ था। फिर सुबह में लगभग 9:30 बजे यहाँ से पैदल जाट हाई स्कूल के प्रांगण में गया, तो मैं लगभग वहाँ 9:45 बजे पहुँच चुका था। मैंने पता किया, वो कहने लगे कि 10 बजे हवन शुरू होगा। 10 बजे हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं भी जाकर उस चेयर पर बैठ गया। कुछ और भी विद्वान आए हुए थे और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो लोकसभा के सांसद बीजेपी के श्री वीरेंद्र जी थे, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पहले हवन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। जब हवन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, ये बड़े दुख का विषय मैं बता रहा हूँ कि केवल 5-4 आदमियों ने उस हवन में आहुति डाली। बाकी जो 100-150 आदमी थे वो मूक दर्शक वहाँ बैठे रहे, उनको समय नहीं दिया गया। इसके बाद जो हवन करने वाला शास्त्री जी था, उसने अपने तरीके से एक विस्तृत चौधरी छोटूराम के ऊपर भाषण दिया। उसने काफ़ी समय लिया क्योंकि उसकी अपनी मर्जी थी, कोई रोकने वाला नहीं था। इसके बाद उन्होंने चौधरी विजेंद्र सिंह जी लोकसभा सांसद एसआर को समय दिया। उन्होंने भी 8-7 मिनट अपने दिल की बातें खूब गई। इस दौरान मैंने वहाँ के आयोजनकर्ताओं को कहा कि भी मैंने भी 6-7 घंटे की परिश्रम से एक गाना, श्रद्धांजलि गाना तैयार किया है, मुझे भी इसे प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए, जैसा कि मैं हर साल करता रहा हूँ। तो कई आदमियों ने इसको समर्थन दिया, लेकिन जो मुख्य आयोजनकर्ता थे उन्होंने यह कहकर मुझे समय नहीं दिया कि जो विजेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि हैं उनके पास समय नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे महान व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समय भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो उसके सगे संबंधी हों, उसके गोती नाती हों और उसके जान पहचान के हों। तो मुझे बहुत बड़ी ठेस लगी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतनी मेहनत से मैंने गाना तैयार किया और मैं वहाँ गया इस सर्दी के मौसम में। मेरी 79 वर्ष की आयु चल रही है और ये छोटूराम जी का 79वां की पुण्यतिथि थी, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता था। लेकिन मुझे दुख है कि मुझे समय नहीं दिया गया। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा कटु अनुभव है, क्योंकि चौधरी छोटूराम को मैं किसानों का मसीहा मानता हूँ और मैंने इनके ऊपर अनेक गाने लिखे हैं और कई गानों पर तो मैंने 60-70 हज़ार रुपये इनकी वीडियो और ऑडियो बनाने के बड़े बड़े अच्छे गायकों को पैसे दिए हैं। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी परेशानी हुई कि आज मुझे, जब भी कई लोग मुझे वहाँ जानते थे, जैसे तोमर है वहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको मैंने स्पेशल कहा था, लेकिन उन्होंने भी मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए ये जो चौधरी छोटूराम जी की ये पुण्यतिथि मनाएगी, इसमें भी राजनीतिकरण किया गया, जो बड़े दुख का विषय है। मैं बड़े दुखे हृदय से सभी बहन भाइयों और सभी मेरे शुभ चिंतकों से ये मैं आशा करता हूँ
कि मेरा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप मुझे बताएं। ये मैं सुबह आज जब मैं उठा तो सबसे पहले मैं 255 आदमियों के पास मैंने चौधरी छोटूराम की इस 79वीं पुण्यतिथि के ऊपर शुभकामनाएं भेजी थी। तो 2-2:30 बजे से मैं चौधरी छोटूराम की यादगार में कार्य कर रहा था, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, परेशानी भी हुई, परंतु ये सोच करके कि ये लोग अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, मुझे इनसे क्या लेना देना है, मुझे तो छोटूराम जी को याद करना है, क्योंकि उनको याद करने से, उनके विचारों को प्रोत्साहित करने से ही गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का भला हुआ। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर मेरा विश्लेषण ठीक लगा और आपकी मेरे प्रति सहानुभूति है तो इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जो ये बड़े बड़े नेताओं की के जीवन की जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये हमारे देश में कम हो जाए और राजनीति का शुद्धिकरण हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।